भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है चुनावी मैदान में। और आज के चुनावी मैदान में बात होगी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की। पटना साहिब की जैसे ही बात आती है तो याद आती हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है पटना साहिब और उसके साथ साथ उनकी कर्मभूमि भी है। इसके गलियों गलियों में जो है उनकी यादें हैं, उनके तमाम जो अवशेष हैं वो आपको मिलेंगे। तमाम जो जगह है उनका नाम जो है वहां पर छपा मिलेगा, उनका नाम का जो है वो याद मिलेगा वहां पर। और इसका जितना मतलब धार्मिक महत्व है ना, उतना ही जो है इसका राजनीतिक महत्व भी है। कहा कि जानते हैं, जब से पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र बना है तब से लेके अभी तक बीजेपी का ही प्रभुत्व है यहाँ पर। अब बताइए कि यहाँ पर 17% वोटर जो है वो मुस्लिम आबादी है। कहा जाता है कि मुस्लिम लोग वोट नहीं करता बीजेपी को, लेकिन यहाँ पर बावजूद इसके बीजेपी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आता है। आज समझिए ना कि नंदकिशोर यादव जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, अभी 7 बार जीते हैं यहाँ से। अब समझिए कि क्यों इतना बार यहाँ से जीते हैं, इस बात पर भी चर्चा होना चाहिए 2025 के इलेक्शन में। और उसके साथ साथ 7 बार जीतने के बावजूद काम कितना किए हैं, इस पर भी पूरा चर्चा होना चाहिए। तो आज काम काज का पूरा हिसाब लेंगे और ये भी जानेंगे कि नंदकिशोर यादव के बार बार जीतने का कारण क्या है और इस बार उनका क्या आसार है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए घुमाते हैं आपको विधानसभा क्षेत्र और दिखाते हैं कि यहाँ की जनता क्या कहती है। तो पटना साहिब के जो विधायक है नंदकिशोर यादव जी, वो बहुत लंबे समय से यहाँ के विधायक हैं। और जब लंबे समय तक कोई विधायक रहते हैं तो एक लोगों में ये भी रहता है कि काम का संख्या बढ़ जाता है, और दूसरा ये है कि लंबे समय तक अगर कोई काम अधूरा रह जाए तो उसको लेके भी बड़ा आलोचना होता है कि जब इतने समय से बने हुए हैं तब काहे कोई काम अधूरा रह गया। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं और जरा यहाँ से जानते हैं। भैया लंबे समय से विधायक हैं, हमको लगता है कि 7 बार शायद रह चुके हैं। अगर उनकी उपलब्धि जोड़ी जाए इस बार चुनाव में, 2025 के चुनाव में, तो उनकी उपलब्धि क्या है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, हर समय विकास का कार्य होता रहता है। जब पर्यटन मंत्री रहे तो उन्होंने यहाँ पटना साहिब महोत्सव का दिया तोहफा, कमौदी महोत्सव दिया। जब पथ निर्माण मंत्री रहे तो आप मैरीन ड्राइव, जिसको जेपी गंगा पथ कर, उनका तोहफा दिया। विधायक के रूप में उन्होंने हर गली का निर्माण किया है। तो जब जब मौका मिला है उस हिसाब से उन्होंने पटना सिटी का विकास निरंतर रूप से किया है। अच्छा, लेकिन एक ये भी चीज रहता है भैया कि जब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा चुनाव जब आता है तो सेम काम का क्रेडिट जो है वो भारत सरकार ले लेती है। जब विधानसभा आता है तो सेम काम का क्रेडिट जो है वो विधायक ले लेते हैं। और जब कहा जाए ना कि जब नगर निगम चुनाव आएगा तो सेम काम का क्रेडिट जो है वो मेयर ले लेंगे। तो फिर तो एक ही काम को अगर सब लोग क्रेडिट में बजाएंगे तो कैसे काम चलेगा, जबकि सबका काम अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बात बोला है आपने। लोकसभा के जो कार्यकाल में जो भी काम होते हैं उसकी चर्चा होती है, और विधानसभा के कार्यकाल में जो विधानसभा का जब समय आता है तो विधानसभा के अंदर में जो भी कार्य होते हैं, निश्चित रूप से जितना भी कार्य हुआ विधानसभा में, आप देखेंगे पटना सिटी के गलियों का हाल, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चहुमुखी विकास अगर देखा जाए तो पटना सिटी का चहुमुखी विकास हुआ है। और सिर्फ मैं मुख्य मार्ग की बात नहीं करूंगा, बल्कि पटना सिटी के गलियों को अगर देखेंगे तो आज हर गलियां चमक रही है और हर गलियां का पक्कीकरण है। अच्छा, देखिए लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी कि इतने बार से जीत रहे हैं, लेकिन एक ये भी चीज है कि इतने समय से है तो कुछ ना कुछ तो लोगों के दिमाग में परिवर्तन को लेके भी बयार चल ही रहा होगा कि लंबे समय से है तो कुछ अब परिवर्तन होना चाहिए। ये पटना सिटी की जनता का प्यार है कि लगातार अपने यशस्वी नंदकिशोर यादव जी को लगातार विधायक बनाती आई है। और जब तक यहाँ की जनता उनको ताकत दिया है, उस ताकत का उपयोग उन्होंने यहाँ के विकास के कार्यों में किया है लगातार। अभी आपको बता दें कि 400 करोड़ से ज्यादा का राशि यहाँ के विकास कार्यों में उन्होंने लगाने का काम किया है। अपने विकास निधि के साथ साथ अपने प्रभाव के कारण बिहार सरकार से बहुत सारा फंड, हर विभागों का फंड पटना साहिब की धरती पे लगी है और यहाँ का चौमुखी विकास हुआ है, चाहे वो सड़क हो, नाला हो। विरोधी दल तो हमेशा हर चुनाव के पहले ये मुद्दा उठाता है कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार इतने लंबे समय से हैं बिहार में, एक बार को नीतीश कुमार को लेके भी कुछ लोग कहने लगते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या विधायक को लेके ये बात नहीं कह सकते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, हम लोग किसानी इलाका से हैं। जो खेत उपजाऊ रहता है उसमें आदमी फसल लगाता है, लगातार लगाता है, क्योंकि फसल अच्छा होता है, आमदनी अच्छा होता है। तो ये बिहार सरकार में नीतीश कुमार हो या पटना साहिब में नंदकिशोर यादव हो, लगातार यहाँ फसल अच्छा हुआ है, लगातार विकास हुआ है, इसलिए परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। क्या कहते हैं भैया, इस बार परिवर्तन होगा कि वही विधायक रहेंगे? विधायक वही रहेंगे, नंदकिशोर यादव जी कितना काम किए हैं, बहुत बेहतर काम किए हैं। इतना जो है विधायक के नाम की अगर बात करें, विधायक के जो केवल काम विधायक के नाम पर हुआ है वो सब कितना काम हुआ है? काफी इस क्षेत्र में काफी काम हुआ, जैसे गंगा किनारे जो है गंगा पथ भी बना,
फिर जो है 4 लाइन का मतलब जो है दूसरी बात है कि यहाँ लगातार नंद किशोर यादव जीत रहे हैं। विरोधी ये कहता है परिवर्तन चाहिए, ये विरोधी कहता है, मगर चुनाव खत्म होने के बाद विरोधी कभी भी सक्रिय रूप से पटना साहिब की जनता के साथ रहने का काम नहीं किया है। हर बार यहाँ प्रत्याशी बदलता है। उसको भी पता है कि नंद किशोर यादव को हराना मुश्किल है, तो जो चुनाव लड़ता है वो फिर मेहनत नहीं करता है, उसका पैसा भी जाता है और मेहनत भी इस जाता बार क्या लगता है विरोधी दल से किस प्रत्याशी को उतारने की तैयारी चल रही है? ये तो नहीं कर अभी नहीं जानकारी। कांग्रेस से कोई कुछ वहाँ है वो नहीं को उतारने का चल रहा है। तो क्या लगता है उसके पीछे क्या योजना बन रही है? उसके पीछे मतलब यही है कि बाहरी यहाँ जब भी इनके विरोधी है बाहरी ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि जब लंबे समय तक कोई विधायक रहते हैं तो एक जो है एक मन में ये भी सवाल आता है कि अब कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है नया आना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है और बदलाव के मार्फत में यहाँ गंगा पथ सबसे बड़ा बना है। और आपके लिए हम एक बात कर रहे हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। आप यही काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने तो लंबे समय से पटना साहिब को देखा होगा, पटना सिटी को देखा होगा। हमको लगता है कि अगर पूरे पटना की बात करें तो सबसे पुराने शहर में से एक है पटना सिटी। तो इसी को हम लोग शहर मानते थे पहले, बाकी सारा शहर जो है वो बाद में बसा, शहर में तब्दील हुआ। पहले पटना सिटी ही पटना शहर था। तो आपने एक लंबा जर्नी देखा होगा, किस तरह से पटना बदला और उसमें पटना को बदलने में सरकार का कितना योगदान रहा है? या फिर पटना के लोगों ने सरकार का योगदान रहा, लेकिन पटना जंक्शन से जितना पश्चिम की ओर डेवलपमेंट हुआ उतना पूरा पटना साहिब पाटलिपुत्रा के नाम से था, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन गंगा पथ बन के हम लोग का लाइफ लाइन बन गया है। ये बहुत बड़ा विकास का काम हुआ है। इस बार किसकी सरकार बन रही है भैया? एनडीए की सरकार पर क्यों एनडीए की सरकार जनता को बनानी चाहिए? बिल्कुल बनेगी। विकास का जितना भी कार्य हुआ है विगत दिनों हम लोगों ने एनडीए से हट के दूसरे सरकारों को भी देखा है, उसके भ्रष्ट राज्यों को भी देखा है, जंगल राज को भी देखे हैं, फिर वैसे राज न मिले, इसके लिए एनडीए का सरकार बनना चाहिए। क्या भैया, जय महाकाल। हाँ, दारू बंद हुआ है कहाँ? आज तक दारू बंद किया है नीतीश? दारू आप चाहते हैं कि बंद हो, कि दारू आप बंद चाहते हैं कि खोलना चाहते हैं? नहीं, बंद होना चाहिए, सही रूप से बंद होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक बिहार में राजनीति में नए नए नेता आए हैं, प्रशांत किशोर। वो कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आई तो हम दारू खोल देंगे। और दारू बंद होना चाहिए, सही रूप से बंद होना चाहिए। मैंने वो कहते हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो हम दारू खोल देंगे। तो आप चाहते हैं कि ऐसा सरकार आए? नहीं, ऐसा सरकार नहीं आना चाहिए। हाँ, दारू क्या कहते हैं भैया? सही रूप से बंद कहना है हमारा ये मैडम कि शराब पीने से देखिए किडनी खराब होता है, लिवर खराब होता है, फेफड़ा खराब होता है और घर के परिवार खराब होता है। जहाँ से मतलब कमा के 2 पैसा आपको देते देंगे घर में, तब ना कुछ कीजिएगा। आपको कुछ, आप जो कमाने जाएंगे शराब पी लेंगे तो घर में आप क्या कीजिएगा? तो मतलब इतना लोग जानते हुए भी काहे शराब पीते हैं? अब जिसको आदत लत लग गया क्या करेगा? हम तो आज तक कभी शराब पिया नहीं ना, चाहते हैं कि बंद हो। वाला के पकड़े तब न, बेचने वाला के पकड़वे नहीं करता, पीने वाला। एक बात बताइए, बेचने का तो यहाँ जहरों मिल रहा है, फिनाइलो मिल रहा है, तो हम लेके पी सकते हैं? नहीं ना, पहले बेचने वाला को बंद करवाइए। अच्छा, बताइए बिहार में केकर सरकार अपनी बने वाला है? कितना किसको बनेगा ये तो पता नहीं है, मगर बनेगा बीजेपी की सरकार। बीजेपी का सरकार? हाँ, बीजेपी का सरकार क्यों बनना चाहिए बताइए? हाँ, बनेगा। बीजेपी ने जनता के लिए क्या किया है? हाँ, बहुत कुछ किया है। क्या किया है भैया? 200 से ज्यादा सीट इस बार एनडीए जीतने जा रही है। कहाँ है? काम के आधार पर। काम क्या था? हाँ, वो विपक्ष के इसके साथ घूम रहा है, स्टालिन जो बिहारियों को गाली देता है। शर्म आना चाहिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव को, जो बिहारी को गाली देता है उसके साथ आप घूम रहे हैं। जनता वोट दे देगी आपको। राजनीति में चल कैसे राजनीति में चलता है? यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, और खास करके पटना साहिब में तो कोई वैकेंसी। राजनीतिक में चलता है, सत्ता पक्ष के लिए राजनीतिक नहीं होता है। जैसे ठीक है, अच्छी बात है, 30 साल से नंद किशोर जी हैं। बेसिक के जो विकास होती है, हमारा कोई बच्चियों के लिए कोई अच्छा ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज लाए हैं। 124 स्कूल मर्ज हो गई, माने जो जहाँ अलग अलग स्कूल थी आज 5 स्कूल एक स्कूल में हो गया। बच्चा 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से एक जगह आता है, जिसमें बच्चा से शिक्षा दम खत्म है। आज के डेट में एक भी स्वास्थ्य के लिए यहाँ काम हुआ है। हम रोड पर चलने से बहुत विकास कर जाएंगे। गोविंद सिंह जी को बनाया गया है अभी हमारे माननीय नंद किशोर जी ने। अभी मैं बता देना चाहता हूँ मैडम, हॉस्पिटल बड़ा बड़ा प्राइवेट बना है, बता दे गरीब वहाँ जाके इलाज करा सकता है। गोविंद सिंह इलाज होता है, गरीब को हर गरीब का होता है।
पूरे जब लोग अगर नहीं जाते एनएमसीएच में गुरु गोविंद सिंह में तो रसीद कटाने के लिए नंबर नहीं लगता। सुविधा है, इस सरकार ने सुविधा दिया है, इसीलिए लोग अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ नंबर लगाने के लिए भीड़ लग रही है। नीतीश कुमार शिक्षा की परिभाषा बदल दी बिहार में। 2005 से पहले जो बच्चे का स्वास्थ्य है 2005 के पहले एनएमसीएच और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में बेड पर कुत्ता सोता था। उस समय किसी को नहीं याद आया। जब ये स्वास्थ्य मंत्री का भी पदभार संभाले थे, उसके बाद एनएमसीएच और गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल है, उसका कायाकल्प किया। विकास पुरुष के नाम पे वो जाने जाते हैं। हम लोग छोटा से बड़ा हो गए उनको देखते हुए। जो व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन में सत्ता जब मिला तो चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया, जिसका सत्ता में रहते, जिसका बेटा 9वां पास नहीं किया, वो शिक्षा की बात कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अभी महिलाएं जो हैं बिहार में, अगर हम पटना सिटी की बात करें तो पटना सिटी में महिलाएं किसका सरकार बना रही है? तेजस्वी के सरकार क्यों बनना चाहिए? क्या तेजस्वी पे खास लगता है? अरे सीसिल भैया के हाँ तेजस्वी सीसिल भैया तो दोनों अलग अलग है जी। तो इनको देना है पूर्जा, पार्टी के देना है पूर्जा। अच्छा, तो क्या अच्छा काम किया आपके लिए जिसके लिए उनको वोट देना चाहिए? कहाँ पटना में कुछ हुआ? पटना साहिब में अभी वैकेंसी नहीं है मैडम किसी के लिए। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए घोषणा किया, जिसमें यही महीना में आवेदन होगा। आवेदन प्रक्रिया की 10-10 हजार रुपया पहले मिलेगी, उसके बाद बिजनेस के लिए फिर 2 लाख ऊपर से मिलेगी पैसा। मंत्री महिला रोजगार योजना। हाँ, और आज देखिए कल हमारा विधायक क्षेत्र के जो मेरा विधायक नंदकिशोर यादव जी हैं, उसने कल 100 बेड के पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह पथ में हॉस्पिटल जो है उनको उद्घाटन किया। लेकिन लोग कह रहे हैं भैया कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए जल्दी जल्दी सब काम कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। काम तो शुरू से यहाँ होते आया है। यहाँ की जनता से आप पूछ रही हैं तो आपको पता चल रहा है काम सब चीज होते तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के जल्दी जल्दी घोषणा कर रहे हैं सब चीज का। जल्दी जल्दी घोषणा का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप ये जो रोड देख रहे हैं और ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, यहाँ पे साइड में चौला नाला बहता था और इतना हील रहता था। आज आप देख लीजिए कि इस एरिया का कायाकल्प क्या हो गया और सामने का स्थिति देखिए कि फ्लाईओवर का क्या स्थिति है। वो बिहार के जनता में, सिर्फ पटना साहिब की जनता में नहीं, नंदकिशोर जी बिहार की जनता में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और दिलों पे राज करते हैं। लेकिन भैया लंबे समय से हैं तो इतना काम तो बनता ही है। नीतीश कुमार जी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी विभाग में काम और किसी नेता ने काम किया तो वो नंदकिशोर यादव जी ने किया। और पटना साहिब में पहले जितनी भी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं दूर हुई। सबसे बड़ी समस्या जाम की थी। पटना सिटी के लोग पटना नहीं जा सकते थे, घंटों लगता था, अब 10 मिनट में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। बात बताइए भैया, क्योंकि लंबा समय तक रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसा क्या काम है जो अभी तक नहीं हुआ है? शिक्षा का विकास शून्य है। एक महाविद्यालय या एक भी हाई स्कूल या एक भी प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन नंदकिशोर जी के समय में नहीं हुआ। और जहां तक जीतने की बात है, लगातार जीत रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि लगातार हार रहे हैं। जब 67,000 से जीतते थे और अचानक 2700 वोट से बहुत जद्दोजहद करके जीतना पड़ा। यह कैसा विकास है और यह कैसा जो है 6 बार और 5 बार और 7 बार का नेता है जो नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो फिर भी ऐसी क्या बात है कि ये जो रणभेदी है इसको भेद नहीं पा रही है विपक्ष? क्या बात है? सवाल है कि यहाँ विकास के नाम पर अगर बात कर रहे हैं या भेद नहीं पा रहे हैं, हमारे पटना सिटी में से कम 30 स्कूल ऐसा है जो इनके रिजिम में विलुप्त हो गया, हट गया, नाम निशान मिट गया। और 35 वर्ष से जो विधायक मर्ज हो नहीं, खत्म हो गया। हाँ, और 35 साल से हमारे स्थानीय विधायक हैं। अगर 35 साल से तो विकास दिखा दे क्या है। अभी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल 100 बेड की पड़ रही है। जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव ने बजट दिया था। क्या नंदकिशोर जी हेल्थ मिनिस्टर है जो कोई बजट दिया? सिर्फ चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया और चरवाहा विद्यालय बना करके यही उनका विकास था।
माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी 2005 के बाद किस तरह से बिहार चमक रहा है। बिहार का हर क्षेत्र चमक रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पताल का क्षेत्र हो। लेकिन भैया एक चीज तो है, एक चीज जो है, ऐसे जैसे कि बोले कि तेजस्वी उसका बजट पास किए थे। आजकल लगातार जितनी भी चीजें हो रही हैं, बिजली फ्री हो चाहे पेंशन बढ़ाओ, तो सबका क्रेडिट तेजस्वी यादव खुद ही ले लेते हैं। तो ये कैसे संभव है कि जो भी कर रही है सरकार उसका क्रेडिट अगर वही ले लेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिए, आम लोगों को के लिए जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। ये तीन महत्वपूर्ण है कि आप समझती हैं। इन तीनों का हालात देखिए, शिक्षा का हालात देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का हालात देख लीजिए और बिहार में सुरक्षा का हालात देख लीजिए। सामूहिक बलात्कार से पीड़ित बच्ची वो आती है पीएमसीएच में, 8 घंटा एक बेड पर के लिए छटपटा करके वो मर जाती है। यही विकास है। शिल्पी गौतम जो है बहुत अच्छा बात बोले। इसमें शिल्पी गौतम घटना किसके रीजन में हुआ था बाबा हमको बता दें। शिल्पी गौतम का अलग बात, शिल्पी हम कह रहे हैं कि आपने कहा जंगल राज, आप कहा जंगल राज, आप एक घटना को दोहरा के 100 घटना इलाज के चलते 8 बजे के बाद व्यापारियों का पलायन कब होता है? आप कहते हैं जंगल राज। सुनिए, जंगल राज को दिखा करके आप आए, क्या सुशासन है? सुशासन दिख रहा है। हर घंटे पटना में हत्या हो रही है, हर घंटे। ये कैसा हुआ है? ऐसा हुआ? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये राजद के सुप्रीम लालू प्रसाद के बेटे ने कहा कि राजद कार्यालय में राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा महिला का शोषण होता है, छेड़खानी होता है। झूठ है, ये झूठ है। प्रताप यादव का बयान आया था अभी कुछ दिन पहले। हाँ जी, आया था। अभी तो मैं मान के चलिए कि बिहार में कुछ अच्छा नहीं है, इतना मानिए। और इस बार तेजस्वी अच्छा कैसे हो? आएगा, पक्का आएगा। तेजस्वी जाएंगे, सब कर देंगे। क्या लगता है क्या अच्छा करने की संभावना है? सबको एक बार मौका देना चाहिए, टोटल को। ठीक ना, तेजस्वी यादव के मौका मिला पहले, इसके पहले मौका मिला ना तेजस्वी यादव के, तो जो भी काम किए ना। देखिए, एक मिनट रुके ना। ठीक है, तेजस्वी यादव बोले कि हम पेंशन बढ़ाएंगे 1500, बोले ना वृद्धा पेंशन, तब 1500 नहीं, मतलब कि बीजेपी वाला देख लिया, अरे बाप अब तो ये करा रहा है, तो तुरंत 1100 बढ़ा दिया। इस तेजस्वी के कॉपी क्यों करता है? अपना कुछ लागू करे ना। अच्छा एक बात बताइए, नहीं लिया 20 साल में उनके माता पिता जैसा निर्णय नहीं लिया। आखिरी जो नेता बन रहे हैं राजद का जो नेता बन रहे हैं, वो अपने बाबूजी के काम का क्रेडिट क्यों नहीं लेते? चाचा जी के काम का क्रेडिट क्यों नहीं लेते? ये खाली जो है नीतीश कुमार के बल पर अपना सरकार चलाना चाहते हैं। मैं नीतीश से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो लालू राज का 15 साल का चिट्ठा खोले और 15 साल जो लालू राज ने काम किया उसके बारे में बता के जनता से वोट मांगे। लालू प्रसाद के साला ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से हत्या का फरमान जारी होता है। सत्ता पक्ष का ये लोग जो बोल रहे हैं कि लालू यादव का जो 15 साल रहा वो क्राइम से भरा हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसको 2 साले थे साधु श्वास जो बर्बाद कर दिया आरजेडी को। उसने ये मोह नहीं देखा, दोनों सालों को निकाल दिया। उसके बाद प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी सही हो, और ये क्या कर रहे हैं जदयू वाले, जी कृष्णैया दलित डीएम का हत्याकांड में आनंद मोहन जी का नाम था, उनको जाके बरी कर दिए नया नियम लगा के। ये क्या है? पार्टी को उदाहरण दे रहे हैं, परिवारवाद की पार्टी का उदाहरण दे रहे हैं। एक नेता जो बोले कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है, आज सम्राट चौधरी जी क्या है? सम्राट चौधरी जी क्या 4ठी फेल है? सम्राट चौधरी की शिक्षा में सम्राट चौधरी मेरा सिद्धांत था न खाएंगे न खाने देंगे, इसीलिए विपक्ष का आवाज उठ रहा है कि हमको खाने का मौका नहीं मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री खाने का बात कर रहे हैं तो नंदकिशोर यादव जी जो है आज तक अपने आगे किसी कार्यकर्ता को नेता बनने दिए हैं। अभी हाल फिलहाल महापौर जी सुनिए बोलते हैं टिकट में दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उनको संयंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। अगर आप जहाँ जीते हुए हैं वहाँ अगर छोड़ दीजिए पूरा सीट, हारते हैं तो बोलते हैं कि वोट सिर्फ आप पर इल्जाम लगा देने से आप चोर हो जाइएगा। प्रूफ देना होता है, कहाँ
वोट चोरी हो रहा है, कहीं नहीं। सर, महिलाओं का नाम उम लेके आए कि मिंता देवी गलत है। सारे अभी तक कानूनी रूप से क्लेम कहा किया। यहाँ राजद कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल रोड पर हंगामा करना जानते हैं। बिहार का हर युवा एक बार जो लाठी करा जाएगा ना आरजेडी की, एक बार जो लाठी कराएगा कोई कबरे वाला नहीं है। लाठियाँ चला गए लोग, ये लोग लाठियाँ चला सकता है। आरजेडी का सरकार मतलब लाठी का सरकार। 90 के पहले के शासन याद कीजिए थोड़ा। 90 के पहले के शासन क्या था? नंद किशोर हटिया पे बच्चे नहीं दिया जाता था। सारा राजद कार्यकर्ता क्या था शासन? शोषित वंचित का अधिकार नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, शोषित वंचित को अधिकार लालू यादव ने दिलवाया कि कर्पूरी ठाकुर? लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कर्पूरी ठाकुर ने कुछ कुछ नहीं किया। औकात क्या था लालू यादव ने? तीन का चश्मा है, जब तक तीन का चश्मा ऐसे मजा नहीं। उम्मीदवार यहाँ से बदलना चाहिए, भाजपा का उम्मीदवार यहाँ से बदलना चाहिए और बीजेपी को यहाँ से टिकट, क्योंकि 30 सालों में जो काम नहीं हुआ है, 10 सालों में कहाँ बताइए, 30 सालों में काम नहीं हुआ, क्यों बदले बताइए। अरे क्या है, देखिए तो बिहार में जो है वो ये जो सीट है पटना साहिब की जो सीट है, इस पर नजर रहती है सभी पार्टियों की। और यहाँ पर भी जो है वो अलग अलग जो पार्टी अलग अलग जो लोग हैं